तो भैया आज की जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो गाड़ी के ऊपर है। अ, मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसी एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। दो चार बातें हैं। जब कभी भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो बड़े असमंजस की स्थिति रहती है, यार कौन सी खरीदें, ये खरीदें। कुछ लोग कह देते हैं कि आप ये खरीद रहे हो, इससे अच्छा इसको खरीद लो। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और दूसरा, कौन सा मॉडल खरीदें, किस कंपनी की खरीदें। गाड़ी खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गाड़ी खरीदने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज एक ही वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। पहली बात तो, अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो लोगों की मत सुनिए, केवल अपनी सुननी है। और दूसरा, अपने रिक्वायरमेंटों को ध्यान में रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार अ, ये मॉडल ले लो, या ये छोटी गाड़ी होगी, ये बड़ी गाड़ी होगी, तो उनको नहीं देखना है। अपना रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। क्या आप डेली अप डाउन करने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं? अगर डेली अप डाउन कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर डे, या 100 150 किलोमीटर 2 दिन में एक बार भी हो सकता है। या हो सकता है कि आप टूर के लिए, जैसे कि कहीं आपका बिजनेस है, दुकान है, या छोटे मोटे कोई काम करते हैं और घर से बाहर जाना नहीं होता है। कभी कभी आप घर से बाहर जाना चाहते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अब ये दोनों कैटेगरी में सारे लोग लगभग आ जाते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो पर डे अप डाउन करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो शौकिया तौर पर खरीदते हैं कि कभी घूमने जाएंगे हफ्ते में, 2 हफ्ते में, इसलिए वो खरीदते हैं। तो जो पर डे अप डाउन करते हैं उनके लिए तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप वो गाड़ी खरीदिए जिसमें माइलेज बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर लोगों की देखा देखी करेंगे आप कि यार उसने ये ले रखी है, उसने ये गाड़ी ले रखी है, मैं ना उससे बड़ी ले लूँ। लेने की कोई परेशानी नहीं है। आजकल गाड़ियाँ, अगर आप थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आराम से फाइनेंस हो जाती हैं। पर रोना उसके बाद शुरू होता है। अगर आपने रोज़ का 100 150 किलोमीटर जाना है या हर दूसरे दिन जाना है, तो उसके बाद जो परेशानियाँ होती हैं तो माइलेज से संबंधित, वो रुलाती हैं। और जिन लोगों का ठीक है, अगर उन्हें हफ्ते में 1 2 दिन जाना है या महीने में कभी टूर पे निकलना है, घूमने के लिए जाना है, तो वो अपनी चॉइस से कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी। और दूसरा, अगर कम माइलेज भी है तो चलेगा, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कभार ही बाहर निकल रहे हैं। तो जब वो कभी कभार बाहर इंजॉय के लिए निकलते हैं तो फिर उस समय वो माइलेज को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी कंपनी की खरीदें। इसमें बहुत दुविधाएं हैं। आजकल मार्केट में नई नई कंपनियां आ चुकी है। जो विदेशी कंपनियां हैं, भले फ्रेंच कंपनी हो, चाइनीज़ कंपनी हो। हालांकि अमेरिकन फोर्ड कंपनी यहाँ से जा चुकी है, पर फिर भी अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि ये खरीदो, वो खरीदो। कंपनियाँ अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके आ रही हैं। मिनी एसयूवी भी लेके आ रही हैं, अच्छे रेटों पे लेके आ रही हैं लुभाने के लिए। पर अगर ट्रस्ट की बात करी जाए, भरोसे की बात करी जाए, और एक हिंदुस्तानी होने की बात करी जाए, तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं, उसको बढ़ावा दें, वो गाड़ियां खरीदें। बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, या फिर आप मारुति सुजुकी के भी आधे शेयर तो हैं ही हमारे पास, तो मारुति सुजुकी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये 3 कंपनियां मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से कोई गाड़ी चूज़ करिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। माइलेज और अपना जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसको देख के, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। अब एक बार जब आपने मन बना लिया कि मुझे इस कंपनी की यह गाड़ी खरीदनी है, तो उसके बाद जो पहला काम आप करिएगा कि तुरंत एडवांस बुकिंग उस गाड़ी के लिए डाल दें। कहीं ऐसा ना हो जब आपको गाड़ी चाहिए हो तो उपलब्ध ना हो। अगर आपने एडवांस बुकिंग एक बार डाल दी तो आपकी गाड़ी कम से कम वही मॉडल या वही जो कलर है वो सिक्योर हो जाएगा। अब है मेन सवाल कि कब खरीदें। बहुत से लोगों का तो ठीक है, अगर किसी को अभी तुरंत चाहिए तो वो कभी भी अपने हिसाब से गाड़ी खरीद सकता है। पर जो लोग फाइनेंशियली चल रहे हैं, वो ये देखते हैं यार कि गाड़ियों की थोड़ी कीमत कम हो जाती या थोड़े से मेरे को कुछ ऑफ़र मिल जाते तो मैं तब खरीदता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो होता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक का। क्योंकि इस बीच में त्योहारों का सीज़न होता है हमारे देश में, और अच्छे खासे डिस्काउंट और अच्छे आकर्षक ऑफर गाड़ियाँ देती है। तो आपके कम से कम तुरंत खरीदने में और इस टाइमिंग में खरीदने में 20 25 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है। तो वो टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। अब गाड़ी खरीदते समय हम क्या गलती करते हैं, मेनली मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग ये चाहते हैं कि यार मैं यहाँ से गाड़ी खरीद रहा हूँ तो सब कुछ मेरे को यहाँ से
बना बुनाया मिले, फिट मिले गाड़ी के अंदर, वहीं पे हम मुझे लगता है हम लोग गलती कर देते हैं। तो अगर मेनली आप गाड़ी खरीद रहे हैं किसी कंपनी से, तो तीन बातों का ध्यान रखें, या ऐसा कहूँगा कि तीन चीज़ें वहाँ से ना करवाएं, बाहर से करवाएं। पहला, उस गाड़ी में उस कंपनी से एक्सेसरीज ना लगवाएं, उसको आफ्टर मार्केट कहीं और से लगवाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो एक्सेसरीज हैं उसमें 6 से 7 हज़ार रुपये का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा आफ्टर मार्केट बाहर दूसरी जगह से लगाने में। दूसरा, वहाँ से उस कंपनी का इंश्योरेंस ना लें जिस जहाँ से गाड़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस के पैसे कुछ ज़्यादा काट लेते हैं और इंश्योरेंस आपका कम होता है। तो ये ना करें। इंश्योरेंस आप कहीं बाहर से ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी और कंपनी से लें जहाँ पे आपको अच्छा बैठता हो, सस्ता लगता हो। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 से 7 हज़ार रुपया हर कंपनी वाले एक्स्ट्रा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन आपके घर में आता है। अगर आपको एक दिन लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपको 1-2 दिन का बिल्कुल फ्री टाइम है तो आप आराम से अपने आप से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे आपको जानकारी भी मिलेगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है। और दूसरा, आपके 6 से 7 हज़ार रुपये इस रजिस्ट्रेशन में भी बच जाएंगे। तो इन तीन बातों का ख्याल गाड़ी खरीदते समय रखें। और एक अंत में एक सुझाव दूंगा, अगर जैसी गाड़ी खरीद ली तो आरसी और अपना यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है और अपना जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, ये दो चीज़ें तुरंत करवा लें। और उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि आपको वारंटी वगैरह भी लेनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर दो काम, इंश्योरेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी लेने की तुरंत बात करवा लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो यही था बस आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू अगर मैं दे पाया तो प्लीज़ चैनल में जाके उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।